हे परमेश्वर, मौन ना रह। हे ईश्वर, चुप ना रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। आइए परमेश्वर की आराधना में हम जाएं। के शुभ अवसर पर आइए हम बड़े हर्ष के साथ गीत गाएं। 145 स्तुति के गीत से, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्यारा
सबको जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश कुमार देवांगन है और मुझे ये उत्तरवादी पाठ पढ़ने का सुअवसर प्रदान हुआ है। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने की रीति से निकाल लेंगे गलातियों अध्याय 3, जो पाया जाता है नीली वाली पुस्तक पर पृष्ठ क्रमांक 286 पर। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब संध्या के साथ पढ़ेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संध्या देवांगन है। उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए मुझे अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से। क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुँचोगे? क्या तुमने इतने कष्ट व्यर्थ ही उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे? जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए अथवा इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? इसी प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह समझ लो कि विश्वास करने वाले ही इब्राहिम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया। समस्त जातियां तुझ में आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करते हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वह शापित है। इसलिए यह स्पष्ट है कि व्यवस्था द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु विश्वास से व्यवस्था का कोई संबंध नहीं। इसके विपरीत जो उसकी बातों का पालन करेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने व्यवस्था के शाप से हमें मूल्य चुकाकर छुड़ाया और स्वयं हमारे लिए शापित बना, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। भाइयों, मैं मानवीय संबंधों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य का वसीयतनामा भी जब एक बार निश्चित हो जाता है तो उसे कोई रद्द नहीं करता और ना उसमें कुछ जोड़ता है। अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसके वंशज से की गई थी। शास्त्र नहीं कहता और वंशजों से जैसे बहुतों की ओर संकेत कर रहा हो, परंतु इसके बदले एक ही की ओर और तेरे वंशज से जो मसीह है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस वाचा को परमेश्वर ने पहले से निश्चित कर दिया, उसको वह व्यवस्था जो 430 वर्ष पश्चात दी गई रद्द नहीं कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञा जो व्यर्थ ठहरा सकती है।
क्योंकि यदि उत्तराधिकार व्यवस्था पर आधारित है तो प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को यह उत्तराधिकार प्रतिज्ञा द्वारा दिया। तो फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता रही? वह अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंशज के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के साथ ठहराई गई। मध्यस्थ कम से कम दो के बीच होता है, परंतु परमेश्वर तो एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है? कदापि नहीं। यदि ऐसी व्यवस्था दी गई होती तो जीवन प्रदान कर सकती थी, तो वास्तव में धार्मिकता व्यवस्था पालन पर निर्भर होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन ठहरा दिया है, जिससे कि वह प्रतिज्ञा जो विश्वास द्वारा यीशु मसीह में है, विश्वास करने वालों के लिए पूर्ण हो। परंतु विश्वास के आने से पूर्व हम व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे, और विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में रहे। इस प्रकार मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था हमारी शिक्षक बन गई है, जिससे हम विश्वास द्वारा धर्मी गिने जाए। परंतु जब विश्वास आ चुका है तो अब हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना दास है और ना स्वतंत्र, ना पुरुष है और ना स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह, आइए अंतिम वचन हम एक साथ सब एक साथ पढ़ेंगे। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गुंडा ने विश्वासी कलीसिया बिलासपुर से प्रभु में आए मुझे लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आज की ऑनलाइन की आराधना में, विश्राम दिन की आराधना में मुझे कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई का अवसर मिला। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़े, सरों को झुकाएं और अपना ध्यान और मन पिता की ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि पवित्र दिन में विश्रामवार की ऑनलाइन की आराधना में शामिल होने का अवसर दिया। धन्यवाद पिता, जीवित और आत्मिक कलीसिया नए नए विश्वासियों के लिए जिनके साथ हम आपकी आराधना करने पाते हैं। धन्यवाद प्रभु, देश के लिए जिसमें हम अमन, चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं। पिताजी, देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए कि देश का संचालन उचित रीति से कर सके। विदेश जहाँ की स्थिति असामान्य है पिता, जहाँ युद्ध चलते हैं पिता परमेश्वर, हम विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं पिता, आपकी अद्भुत शांति को चाहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, कि वो लोग भी आप जीवित सच्चे परमेश्वर को जान सके और मान सके पिता, और हर प्रकार का युद्ध पिता शांति में परिवर्तित हो सके पिता, और लोग मेल मिलाप से रह सके। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं कि हम जगत के छोर तक आपके गवाह ठहरे प्रभु परमेश्वर पिता, कि आपके सुसमाचार का प्रचार करके न केवल हम खुद बचें परंतु बहुतेरों को बचाने वाले हो सके पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के
वक्ता द्वारा जो वचन की रोटी तोड़ी जाती है वो आपकी ओर से हो पिता, और इस आत्मिक रोटी को खाकर हम सब तृप्त हो व अन्यों को बांटकर आपके राज्य के प्रचार प्रसार में योगदान दे और आपकी महिमा बढ़ा सके पिता। प्रार्थना करते पिता, संडे स्कूल, महिला सभा, चर्च पंचायत, जवान सभा और अगुओं को आशीष मिले पिता। विशेष प्रार्थना करते पिता, आज की ऑनलाइन की आराधना में जितने नए विश्वासी भाई बहन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं पिता, होने देना पिता परमेश्वर। उनकी समस्याएं यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे पिता। उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक के विश्वास के परिमाण के अनुसार उन्हें आशीष देना पिता, कि आने वाले समय में ये सभी नए विश्वासी भाई बहन परिपक्व होकर आपके नाम की गवाही दें, आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने पाए पिता, और आपके राज्य की बढ़ती के लिए योगदान देने वाले हो सके, ऐसी प्रार्थना कर दें पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, संसार भर में संचालित समस्त आराधनालयों के लिए पिता प्रार्थना करते हैं पिता। जहाँ जहाँ आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आराधनालय लगाए जाते हैं पिता, उन समस्त आराधनालय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और इस छोटी विनती को धन्यवाद और आनंदित मन के साथ आपके प्रिय पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से छोटी विनती को मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रही हैं आचार्य पूनम साहू, जिनका विषय है अंबेडकर जी ने दिया देश का संविधान। अंबेडकर जी ने दिया देश का संविधान, यीशु ने दिया निदान। पहला कुरिन्थी 13:1-3 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है। प्रभु में आए 17 वर्ष हो गए। बहुत ज़्यादा समस्या हमारे घर में थी। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत खराब हुआ करती थी और हम डॉक्टर, बैगा गुनिया, फूकझड़ सब कुछ करा चुके थे, पर वो कहीं से भी ठीक नहीं हो पाई और वो बिस्तर में रहती थी। परंतु विश्वासी मंदिर की दुआ प्रार्थना से भली चंगी स्वस्थ है। तब से जैसा हमारा परिवार बचा, हम प्रयास करते हैं कि औरों को बचा सकें। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस सप्ताह बोलने के लिए, संदेश देने के लिए अवसर दिया गया है। और जो मेरा विषय है वो इस प्रकार है, अंबेडकर जी ने दिया देश का संविधान, यीशु ने दिया निदान, जो कि पहला कुरिन्थियों 13:1-3 पर आधारित है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। तो प्रियो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में यह संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर 26 नवंबर सन 1949 को तैयार हुआ। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे भारत में लागू किया गया और यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है, जो कि 251 पेज का है तथा इसमें सभी लोगों के लिए, राष्ट्रपति से लेकर आम नागरिकों के लिए सबके अधिकार, कार्य, शक्तियां और कर्तव्यों का उल्लेख इसमें दिया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची है। अतः आज के दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि पूरी जनता के लिए, सारे लोगों के लिए कानून, आज के दिन कानून बनाकर समर्पित किया गया था। तो संविधान क्या है, किसके लिए है? यह भारत का सर्वोच्च कानून है, जो किसी देश या राज्य को चलाने के लिए कानूनों का संग्रह है, संकलन है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को बताता है तथा सरकार और नागरिकों के मध्य संबंध स्थापित करता है। परंतु आज हमें जो संविधान देखने को मिलता है
यह मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था उसी का ही स्वरूप है। पुराने नियम की व्यवस्था में से ही अधिकांश भाग संविधान में शामिल है। प्रियो, मूसा को जो व्यवस्था अर्थात नियम, कानून, लॉ या शरीयत दी गई थी वह क्या करती है? हम जानते हैं कि वह दोषी ठहराती है और हम यह भी जानते हैं कि व्यवस्था से किसी मनुष्य को उद्धार नहीं मिल सकती। यूहन्ना 7:49 में लिखा है, जो व्यवस्था नहीं जानते वह श्रापित है। गलातियों 3:10 में लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे भी श्राप के अधीन हैं, अर्थात जो व्यवस्था जानते हैं और जो नहीं जानते वह दोनों श्रापित है, क्योंकि व्यवस्था हमें बंधन में रखती है और हम उससे जानते हैं कि हमको जिस काम को करना है अर्थात वैसा ही करना है, परंतु इसका निदान समाधान प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि प्रेम करो तो सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है और यह रोमियो 13:8-10 में पाया जाता है। इजरायलियों को 10 आज्ञा के अलावा 2500 अन्य लगभग 2500 अन्य आज्ञाएं, नियम, कानून दिया गया था, परमेश्वर ने दिया था, परंतु क्या वे इसका पालन कर पा रहे थे? क्योंकि लिखा है कि व्यवस्था की एक भी बातों में चूके तो सारी बातों में चूक गए। अतः प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक ही आज्ञा अर्थात प्रेम की व्यवस्था को इस पृथ्वी पर लेकर आए, अर्थात उन्होंने निदान दिया कि अगर हम सब जाति के लोगों को चेला बनाकर उनसे प्रेम कर रहे हैं, अर्थात हमने व्यवस्था को पूर्ण कर लिया है। यूहन्ना 8 में जो व्यभिचारिणी स्त्री लाई गई थी, हम जानते हैं कि व्यवस्था के अनुसार उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वह निश्चित तौर से उस दिन उसकी मौत थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस पर हुआ और प्रेम की व्यवस्था के तहत वह स्त्री बचा ली गई, क्षमा कर दी गई। क्या हम भी ऐसे ही किसी को बचा रहे हैं, सही राह पकड़ा रहे हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें निदान, समाधान दिया है, जिसे मत्ती 5:17-20 में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ परंतु पूरा करने आया हूँ, अर्थात वो समाधान लेकर आए, निदान लेकर आए कि मनुष्य अनिश्चिंत ना रहे, कंफ्यूज ना हो, परंतु वो निश्चिंत हो, निश्चित धारणा उसको मिल जाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि गलातियों 3:21 में लिखा है, व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में नहीं है, परंतु मानव जाति का उद्धार, छुटकारा उससे नहीं हो सकता था। व्यवस्था भले ही परमेश्वर के प्रतिज्ञा के विरोध में नहीं है, परंतु हम यह जानते हैं कि उससे मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता था। तब 1 कुरिन्थियों 13:1-3 में यीशु मसीह ने निदान दिया कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, सारी व्यवस्था को पूरी करूं और अगर मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। अतः परिस्थितियां हमारे विरोध में हो, हम सताए जाएं, हमें हो सकता है न्याय इस संसार में ना मिले, धार्मिक स्वतंत्रता का निश्चित तौर से अधिकार हमें है, फिर भी हमारा विरोध हो तो इन परिस्थितियों में भी हमें एक बात स्मरण रखना है कि केवल हमें प्रेम करना है और प्रेम के द्वारा ही हम सभी आत्मा को जीत सकते हैं और मसीही रास्तों का यही समाधान है। तो इन्हीं बातों को लेकर कुछ लाइनें मैंने लिखने का प्रयास किया है, कृपया समाप्त फरमाएं। बाइबल सिखाती है हमें संविधान के दायरे में रहना। बाइबल सिखाती है हमें संविधान के दायरे में रहना। जो कैसर का है वह कैसर को देना, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को अर्पित करना। बाइबल बताती है दुखी, पीड़ित, क्लेशित हर मानव का सम्मान करना। दुखी, पीड़ित, क्लेशित हर मानव का सम्मान करना। संविधान हमें अधिकारों से जागरूक कर लड़ना सिखाता है। संविधान हमें
अधिकारों से जागरूक कर लड़ना सिखाता है, पर वचन अन्याय सहना और हानि उठाना सिखाता है। निश्चित तौर से संविधान हम भारतीयों के लिए गर्व और अभिमान का कारण है। संविधान हम भारतीयों के लिए गर्व और अभिमान का कारण है, परंतु प्रेम न केवल जमीन परंतु आसमान तक जाने का निवारण है। न केवल जमीन परंतु आसमान तक जाने का निवारण है। प्रेम की व्यवस्था तेरे चित्त से उतरने ना पाए, प्रेम की व्यवस्था तेरे चित्त से उतरने ना पाए, ताकि अब आप न केवल पृथ्वी पर स्वर्ग का नागरिक बन जाए, ताकि अब आप न केवल पृथ्वी पर स्वर्ग का नागरिक बन जाए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीषित करे। आमीन। सुंदर संदेश के लिए आचार्य पूनम साहू और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी के द्वारा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशीष जलाल विश्वासी की कलीसिया बिलासपुर से आप सबका परमेश्वर की पाक आराधना में स्वागत करता हूँ। यह समय है प्रभु भोज में शामिल होने का। इससे पहले कि हम परमेश्वर की मेज के समीप आएँ, हम सब परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करेंगे। और आज का वचन निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय उसकी 3री आयत के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर बहुतायत की आशीष दे। खुदावन के लोगों, इज़राइली मिस्र से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मिस्र में लगभग 400 वर्ष की कठिन गुलामी झेली थी और अब परमेश्वर उन्हें कनान लेकर जा रहा था। यह एक लंबी यात्रा थी। यात्रा की शुरुआत से पहले उन्हें परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अपने घराने के अनुसार वे एक एक मेमना लेकर रखें और उसे बलि करें। खुदा उनके लोगों, कनान की यात्रा से पहले यह अति आवश्यक था कि वे अपने घराने के लिए एक मेमना लेकर उसे बलि करें, अन्यथा यात्रा की अनुमति नहीं थी। ओ खुदावन के लोगों, प्रियो अजीजों, हम भी स्वर्गीय कनान की यात्रा में हैं और हमारे लिए भी यह कितना ज़रूरी है कि परमेश्वर का मेमना यानी खुदावन यीशु मसीह इस यात्रा में हमारे साथ रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 29वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरे दिन उसने यानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के गुनाह उठा लिए जाता है। एक बात को मैं आप सबके बीच में रखना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यहां हर एक घराने के लिए एक मेमना रखने की बात की है। जरूरी है कि हमारे पास वह मेमना यानी खुदावन यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से ही नहीं लेकिन घराने के लिए भी रहे। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय की 31वीं आयत के अंदर परमेश्वर का वचन इसी प्रकार बयान करता है, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु पर विश्वास कर तो ना सिर्फ तू लेकिन तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। अब सवाल यह है, यदि परमेश्वर उन्हें बिना मेमने के बलिदान के कनान की यात्रा की अनुमति नहीं दे सकता तो भला हमें कैसे दे सकता है। खुदावन के लोगों, यह जीवन एक यात्रा है और मंजिल है स्वर्गीय कनान। रास्ता बहुत कठिन और शोक, दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। बीमारियां, दुष्ट आत्माएं हमारा आपका पीछा करती हैं। इसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर का वह बलि किया हुआ मेमना हमारे संग रहे।
उसका लहू हमें हर प्रकार की बलाओं से, दुष्टात्माओं से बचाता है और कनान के मार्ग में हमें सुरक्षा देकर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि केवल हम बचाए जाएं, लेकिन वह चाहता है कि हमारा पूरा घराना बचाया जाए। क्या आपने अपने घराने के बचाने के लिए इस बात पर विश्वास किया है? क्या आप इस बात के कारण आंसू बहाते हैं कि मेरा घराना उद्धार पाए? मित्र, कई बार ये बहुत कठिन लगता है कि कैसे एक शराबी पति, एक भ्रष्ट पत्नी, बिगड़े हुए बच्चे प्रभु के पास आ पाएंगे। लेकिन आप प्रार्थना करते रहें, आपसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। खुदावन के लोगों, परमेश्वर की मेज तैयार है। बड़े पश्चाताप के साथ में, विश्वास के साथ में प्रभु की मेज के समीप आएं और प्रभु के भोज में सहभागी हों। खुदावन आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए सह संचालक रेवरेंड श्री आशीष जलाल जी को धन्यवाद। प्रभु बहुतायत की आशीष पूरे परिवार को दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री बंटी गंगावने। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गा लेंगे, स्तुति के गीत क्रमांक 6 से। और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रिस्त तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं। दे
मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु कृष्ण तुझे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम बंटी गंगावने है और मुझे प्रभु में आए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आकाश के झोंके खोलकर हमारे जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषों की वर्षा करने वाले हे हमारे महान जीवित सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के निकट आते पिता। अब प्रार्थना करते पिता, जिन बड़े छोटे हाथों ने भेंटे आपके निकट लाए पिता, इसे अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए परमेश्वर पिता। और उन्हें दीजिएगा परमेश्वर पिता, उन्हें आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन आपको प्रकट किया है पिता, उन्हें दीजिएगा परमेश्वर पिता। उनके जीवन में अवसर बार बार आए ताकि वो और भी आपको धन्यवाद कर सके और उन्हें भी आशीषित कीजिए। ऐसी आपसे प्रार्थना है। इससे बढ़कर परमेश्वर पिता, हम अपने आप को जीवित पवित्र और आपको भावता व बलिदान करके चढ़ा सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए। ऐसी आपसे प्रार्थना है। सो प्रभु जी, ये भेंटें जिन हाथों में जाती है उन्हें भी आशीषित कीजिए कि आपकी धर्मराज की बढ़ती के लिए उपयोग में ला सके, बहुतेरी आत्माएं आपके निकट लाई जा सके। ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। और आपसे क्या मांगे, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे की शेष आराधना को, हर एक बातों को और जिन बातों को हम नहीं भी कर सके परमेश्वर पिता, उन्हें भी आपके सामर्थ्य और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, आपकी सहायता मदद चाहते हुए धन्यवाद और धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से जीवन के इस मुकाम पड़ाव क्षण तक मैं और आप सब सुरक्षित पाए जाते हैं और उसने स्वर्ण अवसर दिया है कि उसके वचनों में से मेरी और आपकी शिक्षा के लिए हम कुछ चर्चा करें। सो प्रियो, प्रथमतः आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आज हम अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसको रिपब्लिक डे भी बोलते हैं और आज के दिन हमको नागरिकता का अधिकार मिला था। और अब सब जानते हैं कि यूं तो 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, और इसके पश्चात संविधान बनाना प्रारंभ किए हमारे देश के अगुओं ने, और ये लागू हो पाया 26 जनवरी 1950 से। सो प्रियो, इसके पहले कि इस पर हम आगे और चर्चा करें और आज के उत्तरवादी पाठ पर मनन करें, मैं स्मरण करता हूं कि पिछले सप्ताह हमारी एक बहन ने, कुमारी सरस्वती गढ़वाल ने, एक बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा और उनका विषय था, संसार आनंद करेगा तुम्हारे शोक पर, परंतु हमारा परमेश्वर राज्य करता है इस लोक पर। यूहन्ना 16 और 26 पे। और इस बहन ने बहुत सुंदर गवाही दी अपने पिता की चंगाई की और बताया कि
पहला है संसार का आनंद, और दूसरा हमारा शोक, और तीसरा है परमेश्वर का राज्य। और बहन ने बहुत अच्छे अच्छे संदर्भ दिए, याकूब 4:4 और प्रकाशित 12:19, यूहन्ना 15:19 और इब्रानियों 12:11। और प्रियो, इस बहन ने 3 छोटी छोटी कविता लिखी जिसको मैं आपसे फिर से शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत खुश हुआ इस कविता से। और पहला है कि उन्होंने तोड़ दिया हमारा घोंसला, तब परमेश्वर ने राज्य देकर बढ़ाया हमारा हौसला। दूसरा, स्वर्ग का राज्य देखकर यहाँ का नजारा, स्वर्ग का राज्य देखकर यहाँ का नजारा, हम भूल गए हैं दुख दर्द सारा। और तीसरा है, इस हम पद पाकर कहीं घमंड में ना आ जाएं, कि डाकुओं से घिरा हुआ पड़ोसी भी नजर ना आए। सो प्रियो, मैं इस बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी सुंदर इंटरप्रिटेशन या कहना चाहिए संदेश इस बहन ने रखी, और सुंदर कविता के साथ। और आज के विषय पे, आज के उत्तरवादी पाठ पर इसको थोड़ा सा लागू कर देखिए। आज का उत्तरवादी पाठ है गलातियों 3। आप निकाल लीजिए और इस यहाँ पर देखिए कि हम तो बहुत आनंदित हैं, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ और अच्छा एक संविधान लागू हुआ जिसमें हमको सारे अधिकार मिल गए हैं, और हम कितने आनंदित होते हैं इस संसार में। परंतु आध्यात्म का ज्ञान नहीं होने के कारण से हमारे सामने चाहे कितनी भी आजादी, कितनी भी खुशियां रखी जाएं, तो भी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। और जबकि सब कुछ हमको दिया गया, तो ये देखिए कि पौलुस भी जब वो आजाद हुआ, उसका जीवन परिवर्तित हुआ, तो वो हर जगह यात्रा कर करके बताने लगा, शहर शहर में, गलियों में। और ये जो है गलतियों जो है, ये इसका जो भौगोलिक स्थिति है, इसका मैप मैं आपके साथ यहाँ पर नीचे अटैच कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी ऐसी ही गुलामी थी, काहे की व्यवस्था की, आध्यात्म की गुलामी। और ये लगभग 55 ईस्वी की बात है, जब पौलुस यहाँ पहुंचा और उसने देखा कि यहाँ के लोग किस गुलामी में हैं, व्यवस्था की गुलामी में कैसे लटके हुए। और प्रियो, हम जानते हैं पौलुस ने कहा, उसका सार संक्षेप, मनुष्य जो स्वभाव से पापी है, कैसे परमेश्वर के पास जो पवित्र है, स्वभाव से पवित्र है, उसके पास वो कैसे आ सकता है। क्योंकि उस समय के जितने कट्टरपंथी थे, इस पंथ में चलने वाले यहूदी, वे ऐसे कार्य जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार, मूसा के कानून के अनुसार, उसे ऐसी रीति जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार थी, उसको करने की आवश्यकता बता रहे थे। और यहाँ तक कि वो पौलुस के प्रकाशन और दर्शन को झूठा ठहरा रहे थे और कहते थे कि ये भ्रमित कराने वाला है, भ्रमित करने वाला है, प्रभु का दास सच्चा नहीं है। क्यों? पौलुस यहाँ पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की वकालत करता है, शिक्षा देता है। और पौलुस समझाता है कि हमको आत्मा का, पवित्र आत्मा का दान विश्वास के द्वारा प्राप्त हुआ है, और वास्तविक व्यवस्था क्या है और प्रतिज्ञा क्या है, और इसमें से कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। और मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने गिडियन बाइबल से गलातियों 3 की शुरू की कुछ आयतें। अरे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा क्या व्यवस्था के कामों से पाया, अथवा
सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से। क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा से आरंभ करके अब देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे? क्या तुमने इतने कष्ट व्यर्थ ही उठाए? क्या वे सचमुच व्यर्थ थे जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है? वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए, अथवा इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? तो कितनी अच्छी बात है। पौलुस कहता है जो तुम्हें आत्मा प्रदान करता है, तुम्हें सामर्थ के काम करता है, वह क्या इसलिए करता है कि तुमने व्यवस्था के काम किए, अथवा इसलिए कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया? सुप्रियो, ये जो प्रश्न है, ये 2 बार पौलुस यहाँ पे निर्बुद्धि और निर्बुद्धि कह रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छा तर्क यहाँ पर उसने जो रखा है यूहन्ना 3:11-12 के आधार पर पौलुस ने, वो है 1 कुरिन्थियों 2 और उसका 4था पद। मेरा संदेश, मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ के प्रमाण में था। प्रियो, दूसरा तर्क पौलुस 6वें वचन पे कहता है, इसी प्रकार इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। बहुत ही क्लियर शब्दों में 10वें पद में पौलुस कहता है, परंतु जो लोग व्यवस्था के कामों पर निर्भर हैं वे श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता वह श्रापित है। व्यवस्था विवरण 27-26। सोप्रियों, इन तर्कों को हम विशेष रूप से स्मरण रखें। 14वें पद को दिखे, कितनी अच्छी बात लिखी है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में गैर यहूदियों तक पहुंचे, अर्थात अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। 9वें पद में इसी तर्क को पौलुस कहता है, क्योंकि यदि उत्तराधिकारी व्यवस्था पर आधारित है तो प्रतिज्ञा पर आधारित नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को यह उत्तराधिकार प्रतिज्ञा के द्वारा दिया। 19वां, तो फिर व्यवस्था की क्या आवश्यकता रही? वह अपराधों के कारण बाद में दी गई है कि उस वंशज के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, और वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के साथ ठहराई गई। प्रियो, 20वें पद पर बहुत ध्यान दें। मध्यस्थ कम से कम 2 के बीच होता है, परंतु परमेश्वर तो एक ही है। प्रियो, अक्सर बहुत से तर्क होते हैं मध्यस्थ के बारे में, और आप जानते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है, और वो है यीशु, और बाद में मैंने कहा मसीहा। और जब वो ही मसीहा हमारे अंदर घुस जाता है तो हम उसी मसीह का कार्य करते हैं। इस प्रकार से अपने प्रियों को मसीह के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराना और ऐसा प्रेम करना हम मध्यस्थ होकर ही कर सकते हैं। तो हमारे और यीशु मसीह के बीच में जो मध्यस्थता होती है वो हम उसका दायित्व पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए प्रियों, जो नए विश्वासी हैं वो इस बात को बड़ी कट्टरता से मानते हैं कि भाई यदि हमारे साथ बीच में और यीशु मसीह के बीच में अगर कोई मध्यस्थ नहीं होता, कोई हमको उसके ज्ञान एवं आचरण से अवगत नहीं कराता, तो हम भी यीशु मसीह को नहीं जान पाते। और ये मेरे संग भी लागू है और आप सबके साथ भी, क्योंकि मुझको और मेरे बाप दादाओं को कोई अवश्य मध्यस्थ आकर के यीशु मसीह के ज्ञान एवं आचरण से अवगत कराया। तो इस कार्य को हमको बखूबी करना है। और 22वां पद दिखे, परंतु पवित्र शास्त्र ने
सबको पाप के अधीन ठहरा दिया, जिससे कि वह प्रतिज्ञा जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में है, विश्वास करने वालों के लिए पूर्ण हो। परंतु जो समस्या होती है वो 23वां पर है, परंतु विश्वास के आने से पूर्व हम व्यवस्था के संरक्षण में बंदी थे और विश्वास के प्रकट होने तक हम उसी के नियंत्रण में रहे हैं। इसलिए प्रियो, अगर हम 24वां पद देखें तो एक बात है, और वो ये है कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए एक शिक्षक का रूप कार्य कर रही है। और ये व्यवस्था कैसे पूरी होगी, इसके लिए सबसे सुंदर पद मुझको लगता है रोमियो 13:8-10। ये दूसरा भाग है और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ रोमियो 13:8-10। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी न बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूर्ण किया। इस कारण न तो व्यभिचार करना, न हत्या करना, न चोरी करना, न ही लालच करना, और इनके अतिरिक्त यदि अन्य और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस कथन में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूर्ण करना है। प्रियो, पौलुस ने बड़ा खुल के समझाया और उसने कहा 27वें पद में कि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी है, न यूनानी, न दास है और न स्वतंत्र, न पुरुष है न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्यों? जब भी मैं इस चैप्टर पे आता हूँ कि नर और नारी का, तो उत्पत्ति 1:27 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और अक्सर मैं संदेश देता हूं कि यहाँ पर कि जब ऐसा हो गया था तब उसको उत्पत्ति 2:22-23 में ऐसा फिर से क्यों करना पड़ा। और ये 21 में लिखा है, तब उत्पत्ति 2 कहके, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तो मैं ये दिखता हूँ कि एक परमेश्वर का प्रयोग चलता था, एक्सपेरिमेंट चलता था कि मनुष्य कैसे में अच्छा बने। पहला मॉडल हमने देखा उत्पत्ति 1:27, दूसरा मॉडल उत्पत्ति 2:21-22, और उसके बाद है जल प्रलय के समय उत्पत्ति 6। आप सब जानते हैं कि नूह के समय में भी परमेश्वर ने देखा मनुष्य को में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा होता है, और फिर उसने छांट के नूह को और उसके 7 से 8 लोगों को बचाया, और उस पर पूरी सृष्टि को, सब मनुष्यों को नाश कर दिया। तो प्रियो, आज के समय में जो हमने देखा वो ये था कि इस बेटी की कविता की 2 लाइन को मैं फिर से याद करूंगा सरस्वती गढ़ेवाल की, कि इस हम पद पाकर कहीं घमंड में ना आ जाए कि डाकुओं से घिरा पड़ोसी भी नजर ना आए। तो आपने देखा पड़ोसी से प्रेम जो करता है उसने व्यवस्था पूरी किया, और यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मसीह हमारे अंदर कार्य कर रहा है। इसीलिए हम विश्वासी मंदिर में एक बोर्ड जो लिखा गया है वो कि हमारा उद्देश्य किसी को ईसाई जाति बनाने का नहीं, परंतु मसीहा बनाने का है, अर्थात बचाने वाला। हम यदि ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल 29वां जो पद है और अंतिम पद,
वो हमारे ही लिए है। इस पद को मैं पुरानी बाइबल से भी पढ़ूंगा और नए गिडियन बाइबल से भी। यहाँ इस प्रकार से लिखा, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। और गिडियन बाइबल लिखा है, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी हो। तो प्रियो, यदि हम मसीह के हैं, तो यदि न हो हम मसीह के हैं, मसीहा का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उत्तराधिकारी हैं। तो इस प्रकाशन और दर्शन के अनुसार हम आचरण करें और बहुत सी आत्मा जीतते रहें, पड़ोसी से प्रेम निरंतर करते रहें, और इस प्रकार से हम व्यवस्था को पूरी करते रहेंगे तो निश्चय ही हम इस लोक में बहुतायत के जीवन और परलोक में अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे ही। सो परमेश्वर अपने वचन पर के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री प्रमील जैसल के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आनंद के साथ धूम मचाएं और गीत गाएंगे हमन गाना गाबुन से 42 नंबर, हम धूम मचा देंगे। हम धूम मचा देंगे, हम धूम
सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 से 15 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह थे कि मैं बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था, मेरे जीवन में कुछ अच्छाई नहीं थी। विश्वासी मंदिर की संगति के द्वारा, प्रार्थना परहेज के द्वारा मेरा जीवन बदला है और जिसे मैं बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए आज की आराधना में अंतिम भाग में ही अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हाथों को जोड़े, अपनी आंखें बंद करें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हम पर दया करने वाले हमारे जीवते परमेश्वर, हम पर करुणा करने वाले हमारे करुणा निधान, तेरे सम्मुख एक बार फिर से हम आए खुदावन पिता। आज की आराधना के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आज प्रभु एक नई आत्माओं के साथ, नए विश्वासियों के साथ पिता आज की आराधना हम करने पाए खुदावन। प्रभु तेरे जीवित कलाम को हम सुनने पाए पिता परमेश्वर की व्यवस्था के कामों के द्वारा। तेरे यहाँ प्रभु परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो होने दे पिता परमेश्वर, जब आप तेरे समीप आए हैं पिता, तेरे करीब आए हैं कि प्रभु हमने वचन को सुना और जाना खुदावन प्रभु, तो होने दे पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु। जब हम आत्मा की रीति से प्रभु शुरुआत करते हैं अपने जीवन खुदा, तो हम उसको अंत ही आत्मा के अनुसार हम करने पाएँ, न कि शरीर के अनुसार। क्योंकि बहुत तेरे ऐसे भाई हमारे बीच में प्रभु हैं खुदा, जो आत्मा की रीति शुरू करते हैं खुदा और सही की रीति से अंत करते हैं खुदा। प्रभु हम चाहते हैं शैतान की युक्तियाँ उनके जीवन में कार्य न करे पिता। प्रभु हम चाहते हैं पिता आपकी स्थिति निरंतर हर एक विश्वासियों के जीवन में बनी रहे और पिता परमेश्वर आपकी संगति के द्वारा प्रभु उन सभी का उन्नति होने पाए, आपके समय बने रहे पिता। आज की आराधना में खुदा उन प्रभु गीतों गाया जाना, भेंट का चढ़ाया जाना, प्रभु उसका लिया जाना और पिता परमेश्वर गवाहियों को दिया जाना, यह आपको एक सुखदायक सुगंध के रूप में आप ग्रहण करें प्रभु और सभी को आशीष दे पिता। आज जो आपने अवसर में दिया पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं। आने वाले सप्ताह में पिता परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं फिर से प्रभु हम तेरे सम्मुख तेरे भवन में आने पाएँ और तेरी स्तुति महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों को धन्यवाद करते हैं, अपने गुरुजनों का, संचालक मंडल का प्रभु, जो ये व्यवस्था को पूरा करते हैं खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। आराधना के हम धन्यवादित हैं प्रभु, उन्हें और भी आशीष देना और भी पिता परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाता चल पिता परमेश्वर प्रभु। आज जहाँ जहाँ पर आपके नाम कलीसिया लगाई गई पिता, उन सारी कलीसियों को आगे के समय को आज की प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।